नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा हंस योग के बाबत। हंस योग क्या है? हंस योग कहते हैं और देखते हैं कि हम बृहस्पति अपनी ही राशि में या उच्च का हो और केंद्र में स्थित हो तो हंस योग बनता है। बृहस्पति अपनी राशि राशि क्या होता है? अपनी ही राशि मतलब धनु राशि और मीन राशि में हो और उच्च का हो। उच्च मतलब किस में हो? उच्च माने कर्क राशि में हो तो ये उच्च का हो गया। तो माने बृहस्पति अपनी राशि में और उच्च का हो तो हंस योग बनता है। इसको आप समझ लीजिए। और उसके बाद इसके परिणाम क्या होता है कि उसके पैरों पर शंख, कमल, मछली और अंकुश का चिन्ह होता है। उसका शरीर सुंदर होगा, वह उसका वो सबका प्रिय होगा, वह इस न्यायी तथा स्वच्छ मस्तिष्क वाला होगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि हंस योग वाला व्यक्ति यानी अच्छा, हंस योग यदि आपके कुंडली में पड़ा है तो आपकी किस्मत, आपका भाग्य अच्छा है। उसमें जो भी लिखा है वो तो अतिशयोक्ति भी रहता है, लेकिन एक चीज़ ये है कि यानी हंस योग पड़ा है तो मतलब आपका भाग्य अच्छा है। लेकिन ये भाग्य आपके अच्छे हैं तो उसका परिणाम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान, मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि आपके भाग्य में जब भी वृद्धि होगी जब आप अपने कर्मों को सुधारेंगे। अब यदि आप कर्मों को ना सुधारें तो और ये योग पड़ा है तब क्या होगा? तो भाग्य तो आपका माने आपको तो फायदा तो होगा ही, लाभ तो होगा ही, क्योंकि आपके कुंडली में योग पड़ा हुआ है। लेकिन यदि इस भाग्य को आपको बढ़ाना है तब क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छे कर्म भी करना पड़ेगा। फिर आपका ये योग प्लस आपका भाग्य मैंने सब मिला करके आपको अच्छा काफ़ी लाभान्वित कर देंगे। इसलिए निश्चित रूप से आपको इस योग को, ये निश्चित रूप से आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, अपने दिमाग में ये धारणा बैठाना पड़ेगा कि हमें कर्म अच्छे से अच्छा करना है, चरित्र हमको अच्छे से अच्छा बनाना है। तो इस प्रकार से हमारे भाग्य में क्या होगा? वृद्धि होगी। हमारे भाग्य में वृद्धि होगी और बहुत सारे योग अच्छे पड़े होंगे तो और वृद्धि हो जाएगी, और ये योग पड़ा हुआ है तो और वृद्धि हो जाएगी। तो खराब कर्म ना करें। मैं यहाँ पर पूरे भाग्य में सबसे कर्मों को महत्व दे रहा हूँ। लेकिन कर्म अपनी जगह हैं, लेकिन एक चीज़ है, आपके भाग्य, आपका कर्म, यदि आपके भाग्य में कर्म यदि अच्छे नहीं हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य को कमज़ोर कर देगा। फायदा तो होगा, लाभ तो होगा, लेकिन आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप अपने कर्मों की तरफ ध्यान जरूर दें। अपने कर्मों को आप दीजिए। आप अपने कर्मों में क्या क्या होगा आप बराबर ध्यान दें। चिड़ियों को दाना, गाय को रोटी, कुत्ता को बिस्किट और कौवे को भी रोटी। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे शास्त्रों में सूर्य को अर्घ्य जल, अर्घ्य सूर्य को माने आप दीजिए, संडे संडे दीजिए या रोज़ दीजिए। अच्छे सद्ग्रंथों का पाठ करिए। तो ये सब मिला करके आपके भाग्य को बड़ा बनाएंगे, आपके भाग्य को अच्छा करेंगे। अदरवाइज आप कुछ नहीं करते, कुंडली में तो अच्छे योग पड़े हैं, अच्छे ग्रह पड़े हैं, तो आपको क्या होगा? आपके भाग्य में वृद्धि ना भी हो, लेकिन आपका जो फल लिखा है उतना तो आपको मिलेगा ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो इसे आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। तो
ये हम हंस योग के बाबत में बात करते हैं। हंस योग को आप ऐसा ही समझिए, सभी योग ऐसे ही है। यदि आपके अच्छे योग पढ़े हुए हैं तो आपको कर्मों को और ज़्यादा सुधारना पड़ेगा। और यदि आपके ये योग अच्छे नहीं पढ़े हैं तो आपको कर्मों को और सुधारना पड़ेगा। यानी कुल मिला के आपके कर्मों को सुधारना ही पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिए। कुछ समय के पश्चात, कुछ दिन देखते हैं कब तक ये चलता है, उसके बाद हम आपको कुछ कर्मों की लिस्ट बताएंगे जो कि निगेटिविटी देते हैं, उनका भी उपाय भी बताएंगे। तो बस हम वीडियो को यहीं से एंड करेंगे और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप चारों चीज़ें आप करने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। ना सही आप कुछ तो करिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब में कुछ तो करिए, तो ठीक है। और अब हम ये बोलते हैं कि आप इन सब चीज़ों को करने का कोशिश करिए, हमारे मनोबल को बढ़ाइए। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम।